अभी सर मैं आपके ट्वीट्स देखता हूँ एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी नॉलेज मिलती है एंड बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। हाँ, तो मुझे काफ़ी तारीफ मतलब किसे पसंद नहीं आती, लेकिन मेरी तारीफ करेंगे मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। ऑडियंस बोर हो जाएगी। सो आई वांट यू टू कम बैक टू व्हाटएवर यू वांट टू आस्क। ओके। मैंने एक्चुअली गर्व के लिए रखा था क्योंकि वो काफी दिन से मुझे पिंग कर रहे थे, मेरी हेल्प कर दो, बता दो। तो आई थॉट कि मैं सबसे फोन पे तो बात नहीं कर सकता क्योंकि मैंने शुरू में मैं फोन नंबर देता था, तो किसी ने मेरा फोन नंबर किसी पॉन साइट पे अपडेट कर दिया और उसमें ओहो लगातार लिंक्स आने लगे और मतलब इट वाज मिसयूज लाइक एनीथिंग। आई डोंट नो इतने सैडिस्टिक लोग कैसे हो सकते हैं यार। तो अभी मैं फोन नंबर तो किसी को नहीं देता हूँ, फोन पे बात भी बहुत कम करता हूँ। तो पब्लिकली पूछिए अगर कोई क्वेश्चन है तो लेट्स टैकल इट। तो मेरा बेसिकली क्वेश्चन क्या है सर, मैं लास्ट 2 ईयर से ट्रेडिंग में हूँ एंड आई एम मतलब यू कैन से लॉकडाउन बॉन्ड ट्रेडर। तो लास्ट फर्स्ट ईयर तक तो इजी मनी आता गया, ठीक है। मुझे लगा कि इट इज़ वेरी मच पॉसिबल टू गेट इजी मनी एंड वन साइडेड रैली में आई हैव डबल्ड माय कैपिटल, देन आई लॉस्ट इट all the capital and now I'm again rebuilding it with step by step after learning all the things. तो द प्रॉब्लम कम्स कि बेसिकली मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि एग्जीक्यूशन पार्ट में है, मतलब पीपल से लेस पोजीशन साइजिंग एंड बट बेसिकली even after knowing मतलब I have found my edge and only because of fear of losing money and I'm not able to मतलब people say कि मतलब monthly 2% 3% return is मतलब enough but मतलब with that edge I am getting 5% return also but I'm not able to scale it up. तो that is the main problem. ओके ओके। पहली चीज तो ये आपको बता दूं कि आप जो कैपिटल ब्लो आउट जो करा आपने, राइट, आपने डबल जी। किया या व्हाटएवर उसको बढ़ाया और फिर ब्लो आउट किया, तो हम्म, ये सबके साथ नहीं होता है। बहुत ही प्रेवलेंट चीज है ट्विटर पे कि मैंने इतनी बार ब्लो आउट किया, ये वो ऐसा। मतलब मैं रियल लाइफ में जो ट्रेडर से मिलता हूँ बहुत लोगों के साथ नहीं होता है। ओके, तो इसको आप ऐसा एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट मत मान के चलिए कि कैपिटल तो ब्लो आउट हो गए। कैपिटल ब्लो आउट होने का सिंपल सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपकी जो पर ट्रेड जो पोजीशन साइजिंग थी वो बहुत गलत थी। शायद आप यू वर लूजिंग रैंडमली, किसी ट्रेड में 2% अर्न कर लिया, किसी में exactly. 10% लूज कर दिया, फिर अगले में एकदम से 15% निकल गया, फिर कुछ सिस्टम एरर आ गया। सो विदाउट हैविंग ए हैंडल ऑन थिंग्स, आप पोजीशन साइजिंग आपकी रैंडम थी। मैं ये I was not aware about that. हाँ, तो अभी इसको आपको क्या करना है कि पोजीशन साइजिंग पहले तो आपको बहुत छोटी रखनी है। सी, मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा है। ओके, और अनफॉर्चुनेटली मार्केट कैन नॉट बी सोल्यूशन। मार्केट आपकी जो लाइफ की जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन नहीं हो सकता है। हाथ खड़े कर दिए मार्केट ने। ओके, आप बोर हो तो उसका सोल्यूशन नहीं है। आपकी फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, आपकी मतलब मैं सबको बोल रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग पर्सनली, किसी की फाइनेंशियल डिफिकल्टी है उसका सोल्यूशन स्टॉक मार्केट नहीं हो सकता है। ओके, किसी को जल्दी से पैसा कमाना है, अमीर बनना है, बड़ी गाड़ी खरीदनी है, स्टॉक मार्केट डजंट केयर फॉर दैट। ओके, तो मतलब इट इज वेरी सिमिलर टू कि अगर मेरे को कल के ज्यादा पैसे चाहिए तो मैं एक डॉक्टर की प्रैक्टिस नहीं शुरू कर सकता हूँ कि मैं एक बोर्ड लगा लूं कि यहाँ पे आनंदेबल डॉक्टर आओ यहाँ पे और मैं पैरासीटामोल लिखूंगा। राइट, देयर इज अ प्रोसीजर, देयर इज अ लर्निंग कर्व, राइट, देयर इज अ डिग्री इन्वॉल्व। अनफॉर्चुनेटली स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए। लेकिन आप एज्यूम करके चलो कि आपको 3-4 साल तो इसमें ग्राइंड करना है सिर्फ सीखने सीखने के लिए। ओके, Okay. प्लीज म्यूट कर लीजिए। And one last question, नहीं नहीं, sir. आपके हम 1000 क्वेश्चन सवाल करेंगे। एनसी भैया जरा म्यूट कर लीजिए। तो पर्सनल तो हाँ, तो सर मतलब I was in a हाँ, relationship तो in मैं the ये बोल last. रहा हूँ कि उस ग्राइंड के लिए रेडी रहिए। जो आपको ये डर लग रहा है ना, डर जो स्टॉक मार्केट पे लगता है, इट इज अ सेफ्टी वॉल्व ऑफ योर लाइफ। आपको डर कब लगता है? दो चीजों से डर लगता है। या तो आप उस पैसे को लूज करने से डर रहे हो जो पैसा आपके लिए अदरवाइज बहुत कीमती है, आपने किसी और चीज के लिए बचा रखा था, बहुत मुश्किल से बचाया था। लेट्स से आप 10 लाख रुपए से मार्केट में उतरे हो और वो 10 लाख रुपए आपकी रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए या गर्लफ्रेंड के Yeah. सॉलिटेयर के लिए आपने बचा के रखा था। अभी यू आर फियरफुल दैट यू विल लूज, दैट इज द फियर नंबर वन। सेकेंड फियर Yes. कम्स फ्रॉम द फैक्ट कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑन व्हाट यू आर डूइंग। इसका एनालॉजी में देता हूं, अगर आपको गाड़ी चलाने को बोलूं, आप नए नए गाड़ी चलाना सीखे हो, 20-30 की रफ्तार पे सुबह सुबह चला रहे हो संडे को, तो यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट, आपको कोई डर नहीं लगेगा। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि 80 की स्पीड पे अपने घर से रेलवे स्टेशन की तरफ निकलो, ट्रेन पकड़नी ही पकड़नी है जल्दी से जल्दी,
और 80 की स्पीड पे चलाना है, और अगर आप नए ड्राइवर हो, आपको डर अपने आप लगने लगेगा, भले बहुत ज्यादा अभी कॉम्प्लेक्सिटी शुरू नहीं हुई हो, लेकिन एंग्जाइटी बढ़ जाएगी, बिकॉज आपको आपको आपका डर एक सेफ्टी वॉल बता रहा है कि आप एरर कर सकते हो, आप चीजें लूज कर सकते हो, आप बार बार, आपका कॉन्शियस माइंड आपको बोलता है नहीं नहीं मैं संभाल लूंगा, यू नो दैट गैम्बलिंग इंस्टिंक्ट ट्राइज टू टेक ओवर, बट वो डर आपको रोक रहा है, तो उस डर को रिस्पेक्ट करिए, ओके, पोजीशन साइज को मत बढ़ाइए, और धीरे धीरे आप कंफर्टेबल हो जाओगे, वो पोजीशन साइजिंग, वो लॉस जो रिपीट होगा बार बार, फिर प्रॉफिट होगा, फिर लॉस होगा, तो आप उस चक्र से आप बहुत ही आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स जो हैं वो बहुत यूज्ड हो जाएंगे, फिर अपने लॉट साइज को आप धीरे धीरे बढ़ाइए, वन लॉट एट ए टाइम, ओके। ओके, तो ये डर जो है ये एक अच्छी चीज है फॉर अ न्यू ट्रेडर। ओके। एंड वन लास्ट क्वेश्चन अबाउट मतलब लिटिल बिट पर्सनल, तो व्हाट बोलिए ना, अगर इतना पर्सनल भी नहीं होना चाहिए कि बाकी लोग को आप बताएं, तो उनको, नहीं, हाँ बोलिए। तो मतलब आई वाज इन अ रिलेशनशिप आपका फॉर आवाज द ही नहीं आ रहा, लास्ट। आपको एकदम मोबाइल के स्पीकर के अंदर जाके बात करनी है। सर अभी आ रहा है हाँ आपको बोलिए वॉइस? बोलिए। हाँ, तो ना आई वाज इन अ रिलेशनशिप फॉर द लास्ट 5 ईयर, तो अभी लास्ट 2 ईयर से मतलब मेरा ब्रेकअप हो गया। इट वाज ऑल सीरियस, मतलब अबाउट टू गेट मैरिड, तो बट मेरा ब्रेकअप हो गया। तो मतलब आई एम नॉट एबल टू ओवरकम इट, मतलब ओवरकम हो गया है बट स्टिल मतलब कि आई डोंट वांट टू बी इन अ न्यू रिलेशनशिप, एंड इट वाज लाइक अरेंज मैरिज प्योर। तो ये मदर फादर का काफ़ी प्रेशर आ रहा है कि नहीं अब तुम मतलब देखो लड़की देखो, और इवन दे हैव मतलब कि उन्होंने लड़की भी देख ली, मैं रिजेक्ट करता हूँ, फिर वो दूसरी लाके खड़ी कर देते हैं, कहते हैं नहीं अब तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। और फिर अभी क्या है कि एक लड़की के लिए मैंने एटलीस्ट हाँ बोल दिया है, बट क्या है कि 2 महीने हो गए हैं और हमारी कम्युनिकेशन ठीक नहीं होती। दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ माई साइड, कि मैं मतलब इनिशिएटिव नहीं करना चाहता कि नहीं यार मतलब फिर ऐसा होगा, या मतलब कि आई डोंट वांट टू ओपन विद हर। तो ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको मैं कैसे वो करूं? देखो दोस्त, मैं शादी। आपको बताऊं कि दिल सबका टूटता है और ब्रेकअप सबका होता है, मेरा भी कई बार हुआ। और आपका आपका ये पहला ब्रेकअप था? एग्जैक्टली। हाँ। ये फर्स्ट हाँ, वन तो सर। पहला ब्रेकअप जो है ना, जैसे समझ लो कि पैर की हड्डी टूट जाए, उससे भी ज्यादा दर्द होता है उसमें, ओके। और अभी आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि अभी आप उससे उभरे नहीं हो, तो अभी आपने जो और शादी के लिए कमिट, लॉसेस वाज आल्सो देयर, तो दैट कॉम्बिनेशन ब्रेकअप प्लस ट्रेडिंग लॉसेस मतलब और मुझे लगता है काफी दोनों ज्यादा। कहीं ना कहीं से रिलेटेड भी है, आप शायद कुछ करके दिखाना चाहते थे, आप अगले हर्षद मेहता बन के उसको मजा चखाना चाहते थे कि तुमने क्या रिक्शे नहीं वाले नहीं से सर, शादी कर ली और मैं तो हर्षद मेहता बन गया। वो कहीं ना कहीं वो इंस्टिंक्ट आपकी टेक ओवर करी है, इसकी वजह से आपको लॉस भी हुआ है, ओके। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप उस चीज से अभी उभरे नहीं हो, और आपकी आवाज से मुझे लग रहा है कि आप अभी भी डिप्रेस्ड हो, ओके। और यस। ऐसे में आपकी एज क्या है? एज 28। 28। आपको अभी दोस्त देर नहीं हुई है, आप अभी शादी वादी के लिए कमिट मत करो। और अगर आपकी अभी एंगेजमेंट नहीं हुई है या वो नहीं हुआ है, तो ये आप कम्युनिकेट करो उस लड़की से, और यही चीज कम्युनिकेट करो कि मेरा अफेयर था, मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरे को ट्रेडिंग लॉस हुए, और मैं चीजों को अपनी लाइफ में वर्क करना चाहता हूँ, बट मेरा मन ही नहीं करता तुमसे बात करने का, वट एवर, बी एज ब्लंट एज पॉसिबल, ओके। हो सकता है कि वो लड़की सोचे कि ये तो क्या मतलब बिल्कुल ही फालतू आदमी है, वो खुद ही एंगेजमेंट तोड़ दे, या जो भी आपका रिश्ता जो भी हुआ, इट इज फार बेटर तो देन रिग्रेटिंग आफ्टर मैरिज, ओके। सो टेक अ कूलिंग ऑफ पीरियड, बीच में आप एक दो अफेयर और कर लो, जिससे आपकी आत्मा को थोड़ी तृप्ति मिलेगी, उसके बाद आप शादी करो, भले आप अरेंज मैरिज ही करो या लव मैरिज करो, जो भी। अभी आप मेरे हिसाब से मेंटली आप रेडी नहीं दिख रहे हो मुझे, और जो आपकी अच्छा। ट्रेडिंग लॉस है ये कल से तो फायदा होना शुरू नहीं हो जाएगा, आप चाहे 1000 वर्कशॉप अटेंड कर लो, चाहे आप 1000 नए ट्रेडिंग सिस्टम्स खरीद लो, इस शेयर मार्केट में फायदा, मतलब जैसे है ना कि आप स्विमिंग कोई सिखा नहीं सकता, राइट, इट्स अ साइकोमोटर एक्टिविटी, ड्राइविंग आपको कोई सिखा, तो ट्रेडिंग में धीरे धीरे पहले सीखोगे, फिर बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, टू स्केल अप टू अ लेवल जहां पे आपकी इनकम थोड़ी सस्टेनेबल हो जाए, थोड़ी ऐसी हो जाए कि विच विल मेरिट जस्टिफिकेशन टू योर हार्ड वर्क, ओके। तो इसलिए अभी मेरे हिसाब से अगर बहुत ज्यादा चीजें फॉर्मल नहीं हुई हैं, तो उस लड़की से सबसे पहले आप यही कम्युनिकेट करो कि भैया मेरी ये हम्म, दर्द भरी कहानी है। आई नो इस ये हम लोगों को पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि हम बड़े स्ट्रांग हैं एंड ऑल दैट, बट अगर पहला ही कम्युनिकेशन आपका फॉल्टी होगा ना दोस्तों, यू आर गेटिंग इनटू अ लाइफ ऑफ लाइफ लॉन्ग मिजरी। तो आई रियली रियली हम्बली एंड वेरी स्ट्रांगली एंड वेरी ब्लंटली वांट टू वार्न यू कि उस लड़की का जीवन मत खराब करिए, जो बहुत से उम्मीदें पाल के आपसे शादी, आप दिखने में इतने हैंडसम हो, एग्जैक्टली। तो इसलिए पहले कम्युनिकेट कर लो, उसे बता दो। और ये जो आपको
हो रहा है ना, 2 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। आई होप आप जो आपकी पुरानी एक्स थी उसके साथ अभी टच में नहीं हो आप, ठीक है? बिल्कुल नहीं, हाँ, तो ये भूल जाओगे, तो ऑलरेडी। अभी धीरे-धीरे भूल जाओगे आप। और थोड़ा सा लाइफ को टाइम दो आप, थोड़ा सा और ट्राई टू गेट एंगेज। ट्रेडिंग इज अ वेरी डिप्रेसिंग एक्टिविटी, ओके? तो आपने ओके। ट्रेडिंग भी बड़े गलत टाइम पे पाल लिया है, तो ये आपको बार बार डिप्रेस बनाएगी और बार बार आपको याद दिलाएगी। तो ट्राई टू फोकस ऑन योर जॉब और सम काइंड ऑफ स्किल डेवलपमेंट। एंड डेफिनेटली नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप तो शादी का सोचो मत, अब अगले का जीवन क्यों बर्बाद करना, राइट? तो ये मेरी कोई फॉलोअप क्वेश्चन है तो बताओ। नहीं बस सर, थैंक यू सो मच, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। एंड ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन विल गो अ लॉन्ग लॉन्ग वे। और आप अगर आप करोगे तो यू विल बी लाइक थैंकिंग मी प्रोफ्यूसली फॉर दिस एडवाइस ओनली, कि आप बिल्कुल जाके जितना ब्लंटली हो सके आप जाके उसको बोलो कि भैया देखो ये इस चीज से मैं अभी गुजर रहा हूँ, मेरा तो दाढ़ी बनाने का मन नहीं करता, मेरा तो नहाने का मन नहीं करता, मेरा तो किसी से बात करने का भी मन नहीं करता। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट मी, क्योंकि एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन वो भी फील कर रही होगी, राइट? तो इसलिए आप सबसे पहले ये चीज कम्युनिकेट करिए, बताइए जितना ब्लंटली हो सकता है उतना ब्लंटली बताइए, पोलाइटली एंड हम्बली, एंड प्रेफरेबली इन अ सिंगल सिटिंग। ये नहीं कि आपका चालू है, चल ही रहा है कि आप अपने डिप्रेशन की दास्तान सुनाए पड़े हो, तो वो भी टॉर्चर नहीं करना है। इन अ सिंगल सिटिंग आप पूरा बताइए, ओके? एनी मोर क्वेश्चन ठीक है। प्लीज? हाँ, इसमें फॉलोअप क्वेश्चन ये है कि मतलब जैसे आपने कहा ना बता दो, तो मैंने 2 लड़कियों को तो ये प्रॉब्लम मतलब बता दिया कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ, हाँ, बट फिर थोड़े से प्रॉब्लम में आ जाते हैं। कौन प्रॉब्लम में आ जाते हैं? पेरेंट्स। अरे पेरेंट्स तो ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे कि आपकी शादी हो जाएगी और फिर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चलेगी, फिर वो लड़की आपके पेरेंट्स को टॉर्चर करेगी, तब वो बड़े प्रॉब्लम में आ जाएंगे, ओके? तो छोटा लॉस लेके निकल लो, इससे बजाय कि बैठे रहो और बड़ा लॉस हो जाए, ओके? तो आई एम टेलिंग यू द फ्यूचर। मेरी शादी को हुए 14 साल हो गए और मेरी भी कई कई गर्लफ्रेंड्स थी। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि पेरेंट्स की सुख सुख आपको लॉन्ग टर्म देखना है। इट्स लाइक इन्वेस्टमेंट। डे टू डे ट्रेड ओके। नहीं देखनी कि आज मेरे पेरेंट्स खुश हैं कि नहीं, कल मेरे पेरेंट्स खुश हैं कि नहीं। आपके पेरेंट्स को उसी लड़की के साथ निभाना है। और ऐसे में बहुत जरूरी है कि लड़की जो है वो मेंटली बहुत प्रसन्न हो फ्रॉम डे वन। और आप तो जिस तरह से जिस जहाज आपका चल रहा है, तो ये कोई बहुत सेफ लैंडिंग दिख नहीं रही मुझे ऑन डे वन ओनली। तो इसलिए आपके पेरेंट्स की खुशी के लिए ही बोल रहा हूँ। यू हैव टू टेक अ फर्म स्टैंड कि भैया अभी मैं रेडी नहीं हूँ, अभी लेट कहाँ हुआ यार, अभी आप 28 साल के ही हो, राइट? ललित मोदी तो अब शादी कर रहा है। एग्जैक्टली। हाँ, तो इसलिए पहले कूल डाउन हो जाओ अच्छे से। और गलती से भी जो है अपने एक्स को टेक्स्ट वेक्स मत करना, कुछ भी सोचना नहीं। और ट्राई टू, या एज आई एम सेइंग कि ट्राई टू थिंक अवे फ्रॉम ट्रेडिंग। ट्रेडिंग करो बट इट हैज टू बी लाइक अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर लाइफ। और मान के चलो कि कोई होली ग्रेल नहीं है, कोई नया सिस्टम नहीं खरीद सकते, कोई वर्कशॉप करके कल ही प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, धीरे धीरे उसमें लगेगा। तो टेक इट लाइक एन इंजीनियरिंग डिग्री और एमबीए डिग्री, कि धीरे धीरे सीख रहे हैं। और गलती से भी इस जो आपका अभी का मूड है, जो आपका अभी का मेंटल स्टेट है, इसमें स्केल अप मत करना बोरो करके, कि पता लगा 6 महीना प्रॉफिट हो गया और पापा से भी पैसे बोरो कर लिए और थोड़ा बहुत दहेज भी एडवांस में ले लिया, और उसके बाद उसको स्केल अप करके कि अब तो मैं बनूंगा धीरू भाई। ऐसा नहीं होता है दोस्त। ये मार्केट आपको लुभाता है, बुलाती है, लेकिन जाने का नहीं, ओके? 6 महीना ऐसा राइट। अनप्रेसिडेंटेड प्रॉफिट दिखाएगी ना कि आपको लगेगा कि बाकी के जितने स्टार ट्रेडर हैं सब तो बेवकूफ हैं, ओके? हम्म। बट फिर वो वही, मतलब it's a cycle which gets repeated. I have met so many people who made 4 times 5 times of their capital in 6 months and then they lost it all. तो आपकी मनस्थिति ऐसी नहीं है कि आप बहुत तेजी से स्केल अप करो, इसलिए एकदम बिट बाय बिट बढ़ाना उसको, ठीक है? ठीक है जी। ओके, और कोई सवाल है? नहीं नहीं, बस थैंक यू सो मच सर फॉर टॉकिंग टू मी। ओके, ओके, बस दुआओं में याद रखिएगा। अगला सवाल बिल्कुल सर। बोलिए, अगला सवाल जल्दी, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है यार, 15 मिनट और है मेरे पास। सर मैं बोल सकता हूँ? बोलिए ना, आप ही तो बोल रहे हैं। ओके। नहीं। आपसे पहले भी बात करने का मैंने कोशिश किया था, एक दूसरे स्पेसेस में आप थे तो उस समय बात नहीं हो पाई थी किसी वजह से। तो और देखिए, मेरी आपसे एक ज्यादा कोशिश जर्नी। मैं करता हूँ, मतलब मैं तो सैटरडे को सब कुछ छोड़ के आपसे बात कर रहा हूँ, तो कितनी ज्यादा मैं नहीं। कोशिश कर रहा हूँ। बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप आपका काफी सारा स्पेसेस मैंने सुना है और अच्छा भी लगा है। अच्छा भी लगा है। और आपका एक्चुअली एक तरह से फैन हो कि मतलब अच्छा, मतलब आप सजेशन करते हो ये से रिलेटेड और जो भी है, ठीक है सर। तो मेरी जर्नी ऐसी है सर कि मैं 2018 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ एज इट। अभी तो मैं फुल टाइम, मतलब कि जॉब भी है मेरी एज ए सीनियर मैनेजर इन एन एफएमसीजी कंपनी।
तो हेलो। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। तो आप थोड़ा माइक के और नजदीक हाँ आ जाइए, पीछे से बहुत ज्यादा नॉइस आ रही है। हाँ, माइक एकदम नजदीक आ हाँ, जाइए। नहीं सर, ऑफिस में हूँ सर, थोड़ा चैम्बर में कोई ना कोई आता रहता है। हाँ नहीं, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ऐसा माइक को किस करके तब बोलिए। हाँ, हाँ ठीक है सर, ओके। बोलिए। तो 2018 से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। एक्चुअली ट्रेडिंग को ऐसे ही लिया था कि चलो कुछ ना कुछ करते हैं बोल के। तो स्टार्टिंग में 2018 में मैं ऑप्शन बाई करता था। बाई करने में हमेशा लॉस होता था। तो बस एक दिन क्लिक हुआ कि मैं बस उल्टा करूँ, बाई कर रहा हूँ तो लॉस हो रहा है, तो सेल करूंगा तो प्रॉफिट होगा। मेरे साथ मेरी किस्मत ने हमेशा साथ दिया कि 2018 में जब मैं सेल करना स्टार्ट किया तो अच्छे खासे प्रॉफिट थे। 2018 2019 मैंने सेल किया और कंटिन्यूअस ओवरनाइट सेल किया। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता था, ना मुझे पोजीशन साइजिंग का कुछ पता था, कुछ भी नहीं था। बस जितने पैसे होते थे, जितना लॉट उससे हो सकता था उस टाइम पे, उतना लॉट सेल कर देता था ओवरनाइट। दिन में थोड़ा देर रखा, निकाल दिया, फिर शाम को सेल कर दिया। इसी तरह से चलता रहा है जर्नी। फिर 2019 तक इसी तरह से चलता रहा। कुछ लॉसेस हुए, कुछ प्रॉफिट हुए, वो अपने सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पे, और ऐसे वैसे काफी टाइम पे लॉस भी हुए, बट ओवरऑल मैं प्रॉफिट में रहा। फिर 2020 आया, उसमें मतलब मेरा लक साथ दिया कि मैंने उस समय पे कवर्ड कॉल करना स्टार्ट कर दिया। कुछ पैसे बढ़े तो कवर्ड कॉल में भी मुझे दबा के प्रॉफिट हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ उसमें। अच्छा प्रॉफिट हुआ, 2020 भी अच्छे निकल गए। मतलब मिला जुला के मैंने अपने कैपिटल को डबल से थोड़ा सा ज्यादा कर दिया। मतलब आप तो मुझे जेलस बनाने के लिए फोन किए हैं, नहीं? नहीं सर, हाँ। अभी प्रॉब्लम स्टार्ट अब हुआ है ना सर। करिए ना, अब इंटरवल हो गया, आपका कभी प्रॉब्लम ही नहीं स्टार्ट हुआ। अभी नहीं प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। मैं लिटरली बोलता हूँ 2018 दिसंबर से मुझे 2020 तक मंथली बेसिस पे सिर्फ एक ही मंथ ऐसा था जिसमें लॉसेस हुए थे, 30-32 हजार का। वो भी कुछ खास लॉसेस नहीं थे। अभी मेरी कैपिटल अच्छी खासी हो गई है, मतलब मैं सैलरी से भी मैं कमा रहा हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंट भी आ गया। लेकिन एक चीज जो मुझे अब बॉदर करती है, जैसे जैसे मैं सीखता गया, अब 2018 में मैं कुछ जानता नहीं था, क्या पोजीशन साइज होती है, क्या क्या होता है, क्या नहीं। तो अब मैं डरने लगा हूँ। अब पहले जो मैं 2005 लाख से या 10 लाख की कैपिटल से जो मैं ऑप्शन सेल करके बैठता था, कॉन्फिडेंटली होल्ड करता था और उससे पैसे निकालता था, आज उससे 3 गुना कैपिटल में आज मैं उतना लॉट भी नहीं कर रहा हूँ। मतलब जो नॉलेज हो गया ना सर, थोड़ा ज्यादा नॉलेज मेरे लिए अभी डेंजरस हो गया। मैं मतलब पोजीशन साइज बढ़ा ही नहीं पा रहा हूँ कि मतलब ओवरनाइट ये रिस्क है, वो रिस्क है, 25 तरह का चीज मैं ट्विटर पे पढ़ता रहता हूँ, यूट्यूब में सुनता रहता हूँ, आप लोग भी बताते रहते हो। मैंने अभी वो कॉन्फिडेंट ही नहीं रहा कि मैं मतलब जिस लॉट से मतलब 10 लॉट मैं पहले कर लेता था, आज 5-6 लॉट से आ गया हूँ। मतलब वही है कि ओवरनाइट ये रिस्क है, वो रिस्क है करके मतलब पूरा मेरा कॉन्फिडेंस कमाने के बावजूद मैं लूज करने से थोड़ा डरने लगा हूँ। और अभी 2000 जैसे 21 में अभी मार्केट में ऑप्शन सेलिंग से मेरा लगभग प्रॉफिट मतलब बहुत कम है। कैपिटल के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरा 1% शायद मंथली बन रहा होगा, 1%। और कवर्ड कॉल का तो प्रॉफिट बंद ही हो गया। और एक दूसरा प्रॉब्लम ये है सर कि मतलब विप्रो में मैंने इन्वेस्टमेंट भी करा उसी टाइम पे। तो विप्रो का इन्वेस्टमेंट मतलब लगभग मेरा अभी 50% हो गया, और वो भी अच्छा खासा है। मतलब लगभग 6 लाख के करीब का इन्वेस्टमेंट है। साढ़े मतलब वन फुल लॉट है सर, 800 का लॉट है ना, वो फुल लॉट है। अभी मुझे करना क्या चाहिए? दो चीजें हैं सर। एक तो इन्वेस्टमेंट में आप बताइए कि विप्रो को मैं जीरो कर दूं। मैं रुकने के लिए मैं उसमें 10-15 साल रुक जाता हूँ। मेरा उसमें ट्रेडिंग का जो प्रॉफिट है वही लगा हुआ है, उससे भी वन वन ऑफ मतलब आप 1/4 ट्रेडिंग प्रॉफिट लगा हुआ है, चलेगा। बस दूसरा है कि मैं ऑप्शन से अब कमा नहीं पा रहा हूँ। मतलब मेरी कैपिटल अराउंड 30 के करीब है, बट मैं कमा नहीं पा रहा हूँ ऑप्शन से। ऑप्शन से हार्डली मेरी कमाई वीक महीने का 20-25 हजार ही हो रहा है। उसके लिए तो मैं 5-10 लाख में ही काफी है, मतलब उतना में ही हो जाएगा। तो बिट कंफ्यूज हूँ। मतलब जो मैंने अच्छा पीरियड देखा, और जैसे जैसे मेरा नॉलेज बढ़ता गया, साला मैं डरता गया, और मुझे कुछ हो मतलब समझ लीजिए लॉस तो अभी भी नहीं हुआ है। मैं लॉस में अभी भी कोई मंथ नहीं रहता हूँ। कम कमाता हूँ लेकिन लॉस तो कभी भी नहीं होता है मुझे। लेकिन लेकिन ये ऐसे कैसे चलेगा सर? कैपिटल बढ़ रहा है, थोड़ा मेरा इनकम बढ़ना चाहिए। ऑप्शन सेलिंग मतलब ज्यादा नॉलेज गेन मैं समझ करना भी गया एक प्रॉब्लम है। आपकी आपकी प्रॉब्लम मैं समझ गया। ओके, अभी अभी आप परसेंटेज टर्म्स में कितना कमा ले रहे हैं ऑन टोटल कैपिटल ऑप्शन सर सेलिंग से? टोटल कैपिटल में सर 1% हो रहा है। 1%? 1%। हाँ, तो अभी कैसा है कि आपको समरी आंसर देता हूँ, क्योंकि आप प्रॉफिटेबल हैं 2018 से लगातार। तो आपको समरी आंसर देता हूँ मैं। मेरी एडवाइस या जो भी लोग ट्विटर पे एडवाइस देते हैं, काफी लोगों की एडवाइस जो है वो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए होती है, और उन लोगों के लिए होती है जो प्रॉफिट बनाने को स्ट्रगल कर रहे हैं।
जो यस लोग सर। ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हैं काफी टाइम से, उनके लिए हम्म, ये एडवाइस नहीं होती है कि ओवरनाइट रिस्क, क्योंकि आप वो रिस्क देख भी रहे हो, समझ भी रहे हो, मतलब आपने प्रैक्टिकली देखा है, चाहे वो यस सर। सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे मार्च 2020 हो, आपने, हम्म, तो इसलिए अब आप इस स्टेज पे आ गए हो कि मेरी या किसी की भी एडवाइस को आप ज्यादा दिल से मत लगाइए। ओके, अगर आपको अभी 1% कंसिस्टेंटली मिल रहा है, ओके, हम्म, तो अपना ऑप्शन सेलिंग में रिस्क जो है वो आप बढ़ा सकते हैं। तो ऑब्वियसली आपको पता तो है कि करना क्या है, बस आपको पोजीशन हम्म, साइजिंग बढ़ानी है, तो वहां पे आपका बढ़ जाएगा। जैसे जैसे आप ओके। पोजीशन साइजिंग बढ़ाएंगे तो आपके प्रॉफिट में फ्लक्चुएशंस भी बढ़ेंगे। ओके, ट्रू लेकिन ट्रू क्योंकि आप सर। 4 साल से कर रहे हो तो यू आर यूज टू इट, फ्लक्चुएशन तो आएगा ही, किसी 1 महीने, 2 महीने, यस। 3 महीने लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो मेरी समरी हम्म, एडवाइस यही है कि आप बेहिचक अपना पोजीशन साइज बढ़ाइए, और ऑप्शन सेलिंग में 2 से 3% तो आपका बनना चाहिए, जो भी कैपिटल है। हम्म, अदरवाइज इतना रिस्क लेना, इतना मेहनत करना उसका, और आप प्रॉफिटेबल भी हो, तो इट इज नॉट जस्टिफाइड। दैट इज यस वन। सर। सेकेंड हम्म, थिंग इज कि किसी की भी एडवाइस को बहुत ब्लाइंडली मत लीजिए, इंक्लूडिंग माई दिस एडवाइस, उस पर सोचिए। हम्म, सबसे ज्यादा इंसान सीखता है इंट्रोस्पेक्ट करके। आप अपन कैसे है कि खाली नहीं रहना चाहते हैं, और हमको लगता है हम्म, कि हमें कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं है। आप 4 साल से प्रॉफिटेबल हो, आपको बहुत कुछ आता है, और आप इंट्रोस्पेक्ट करिए इस एडवाइस पे भी, और अपनी पुरानी ट्रेड्स को देखिए कि पहले हम्म, कैसे ज्यादा बनता था, अभी कम क्यों बनता है। जो मुझे लग रहा है कि पहले आपकी पोजीशन साइजिंग रैंडम थी, अब थोड़े लकी भी गए। अभी जो है हम्म, मार्केट भी डिफिकल्ट है, और हम्म, पिछला 6 महीने तो बहुत डिफिकल्ट है ऑप्शन सेलर्स के लिए। तो पोजीशन साइजिंग, और लेकिन ग्रेजुअली बढ़ाइएगा। दूसरी चीज ये हम्म, बोलूंगा कि जैसे जैसे कैपिटल बढ़ता है, यस सर। और मैंने भी बहुत छोटे से कैपिटल बढ़ाया है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि डर लगना शुरू होता है और परसेंटेज प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाता है यस, पहले। मतलब हाँ, वही तो हो रहा ये है। बहुत नेचुरल फिनोमिना है, इसको इजीली काउंटर नहीं किया जा सकता। जो हमारा जो भी चीज का डर होता है ना, वो एक तरीके का सेफ्टी वॉल होता है, वो आपको दिख रहा है कि कहाँ से आप लूज कर सकते हो। तो इसलिए उस डर यस। को रिस्पेक्ट करते हुए धीरे धीरे बढ़ाइए। जैसे कि अ, आप खाना बनाते हो ना, तो एकदम सिम आंच पे बनाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो थोड़ा सा उसमें आंच बढ़ानी है। लेकिन अगर पूरी फुल आंच पे बनाओगे तो खाना पक्का जल जाएगा। 2 मिनट को हटे नहीं कि पता लगा सब्जी जल गई, और जली हुई सब्जी कोई नहीं खा पाता है। तो इसलिए बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ाइए, 1% से 1.5% या 2% पे लाइए, वहां पे कंफर्टेबल हो जाइए। साल, 1.5 साल, इट शुड गेट टैटूड ऑन योर माइंड कि हाँ, इसको ऐसे करते हैं तो 2 साल लगातार बन रहा है, 2% लगातार बन रहा है, फिर थोड़ा और ठीक है। बढ़ाइए। तो ऐसा डन। है, और जैसे जैसे आप पोजीशन साइजिंग बढ़ाएंगे तो फ्लक्चुएशंस बढ़ेंगे, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। अभी वो आपका सर। इन्वेस्टमेंट, हाँ, हाँ सर, बोलिए। आपका जो इन्वेस्टमेंट वाला आंसर है विप्रो का, विप्रो ने 2000 में 2000 में जो ऑल टाइम हाई बनाया था डॉट कॉम के टाइम पे, उसको हम्म, ब्रेक करने में उसको कई साल लगे, आई थिंक मोर देन अ डेकेड। तो एक स्टॉक, और काफी अच्छी कंपनी है, काफी अच्छा ब्रांड नेम है, बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है। एक स्टॉक जो एक बार डिप लेता है तो उसको रिकवर करने में बहुत टाइम लग सकता है, इट कैन टेक मोर देन अ डिकेड। मैंने रिलायंस लिया था, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो अपना निफ्टी का बहुत बड़ा पार्ट है, 2008 के पीक में लिया था, और मैंने उसको नहीं बेचा। उसके बाद वो वहां से आधा हो गया, फिर भी मैंने नहीं बेचा। और बढ़ते बढ़ते सारा निफ्टी बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, बैंक्स बढ़ गए, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज लाइक भारती और ये सब, बहुत कुछ बढ़ गया, लेकिन रिलायंस नहीं बढ़ा। और उसके बाद उसने उस 2008 के को काउंटर किया, 2017-18 में वहां पे उस लेवल पे आया, मेरे खरीद वाले लेवल पे। और फिर 2021-21 में उसने चढ़ना चालू किया, जब होता है ना कि जो बुल मार्केट ऑफ रिलायंस स्टार्टेड। तो आरआईएल का ग्राफ देखिए आप। दो एग्जांपल मैंने दे दिया आपके, विप्रो का भी और रिलायंस का भी, बहुत अच्छी कंपनी है। लेकिन कई बार अच्छी कंपनियां भी बहुत दिनों तक, 1 डेकेड 2 डेकेड तक भी डाउन रह सकती हैं। इसलिए मैं स्ट्रांगली एडवोकेट करता हूं कि जिनका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है, इक्वली डिवाइडेड 20 शेयर्स, और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, इतनी समझ नहीं है कि वो 20 शेयर कौन से होने चाहिए, तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड उसमें डालिए। और आप ट्रेडिंग में दिमाग लगा ही रहे हो, जॉब में दिमाग लगा ही रहे हो, सीनियर मैनेजर हो एक एफएमसीजी कंपनी में, बहुत तेज बात भी नहीं कर सकते हो, आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा शिट ऑलरेडी है इन टर्म्स ऑफ कि क्या क्या करना है, क्या क्या सोचना है। तो अगर आपके पास कौन सा स्टॉक लूं ये सोचने का टाइम नहीं है, तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड में लीजिए, और उसको एवरेज करते रहिए, और 10 साल 15 साल होल्ड करिए, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। बोलिए। हेलो, चले गए क्या? तो मैं मतलब, आप बाकी लोगों ने सुना कि नहीं कि मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ? यस सर, सुन रहा हूँ। अच्छा, आई हैव टू गो नाउ इन अनदर 5 मिनट, so I'll take one quick last question. सर, वन क्वेश्चन। हेलो। हाँ, बोलिए ना। हाँ सर, मेरी स्टोरी ऑलमोस्ट अनुज भाई जैसी है, जो आपने पहले बात किया आपका भी थोड़ी देर दिल पहले। टूट गया था क्या? नहीं नहीं नहीं, अपार्ट फ्रॉम गर्लफ्रेंड पार्ट। अच्छा, वो आप नहीं बताओगे? चेहरा देख के लग रहा है दिल तो आपका भी टूटा है। सच सच बोल दो, टूटा अच्छा अभी सबका सच है सच बोल दो, मेरे को भी तो कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए। सर, टूटा तो है ही, लेकिन मुझे हाँ, बस ट्रेडिंग वाले बस। करियर में नहीं।
हाँ, ओके, हाँ, बोलिए अभी। तो मतलब लॉसेस तो बहुत सारे हैं मेरे स्कैल्पिंग कर करके। अब मेरा है सर कि सिस्टम ट्रेडिंग में जाना है। आपका बहुत पहले वीडियो देखे थे स्टॉक मॉक का, वो 75% एसएल वाला, तो यूट्यूब से। हाँ, तो अभी ऐसा है कि सिस्टम ट्रेडिंग में स्केल करना है हमको। अरे पहले सीख तो तो लो, स्केल तो बाद में करोगे। स्केल, पटरी, गोला प्रकार, ये सब तो बाद में होता है दोस्त। सीख लें क्या? अरे सिस्टम ट्रेडिंग पहले सीख लो ना, क्या होती है, कैसे करते हैं, राइट? प्रॉफिटेबल हो जाओ 1 साल के लिए, फिर स्केल अप करना, राइट? अच्छा, हाँ नहीं, मैं मतलब मेरा ऐसा सोचना है कि पर 8% 8% पे ऐड करेंगे पर लॉट, और 2% पे मतलब हटा दिया नहीं नहीं, मतलब। वो अभी पोजीशन साइजिंग आप कांस्टेंट रखिए। सिस्टम जी, ट्रेडिंग पहले 1 से 3 महीना, डिपेंडिंग ऑन योर पेशेंस लेवल, आप पहले उसको पेपर ट्रेड करिए। मुझे वो पता कर है रहे हैं पेपर ट्रेड पिछले का 6 बहुत महीने से। बेकार रेपुटेशन है, लेकिन मैं बोलता हूँ पेपर हाँ, ट्रेड करिए, रोज लिखिए क्या आउटकम था, और उसके ऊपर रोज एक निबंध लिखिए कि आज आपने क्या ठीक है। सीखा। 3 महीना हाँ, पहले वो कर लीजिए। पेपर ट्रेडिंग में जब वो लगे कि हाँ वो सिस्टम ठीक चल रहा है, ओके, जी। ट्राई टू इंटरनलाइज कि जो लॉस हुआ अगर वो सच में होता तो आपको कैसा लगता है। वेरी डिफिकल्ट, हम्म, हाँ वेरी अ, डिफिकल्ट, बट ट्राई टू डू दैट, ओके। और उसके बाद फिर आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट करिए, एज स्मॉल एज सर पॉसिबल। उसको भी मैंने लिखिए, डीएम और किया 6 महीना है जब कर लीजिए, जब पूरा जी 9 महीना बीत जाए, तब आप उसको थोड़ा सा बढ़ाइए। हाँ बोलिए। सर, मैंने आपको डीएम किया है वो उसका रिजल्ट्स, विल यू चेक? अरे हाँ, मैंने तो इतने सिस्टम देखे हैं, अगर मैं मतलब लगता बस है कि मुझे बस साल आप 1.5 साल देख में लो। बिलियनर हाँ, बन जाएंगे ऐसे सिस्टम से। जब आप जब रियल लाइफ में करने जाते हो ना, तो जी, मार्केट आपको इधर इधर से मारता है ना, इधर उधर से मारता है, चोट कहाँ कहाँ लगती है कि आपको बता भी नहीं सकते। तो इसलिए अच्छा, बैक टेस्ट मैंने अपनी जिंदगी में बहुत देखे हैं दोस्त, और बैक टेस्ट से बहुत लुभावने, बैक टेस्ट से ज्यादा इंप्रेस मत होइए। 3 महीना पहले पेपर ट्रेड करिए, फिर 6 महीना आप एक बहुत ही छोटे लॉट से करिए, एंड बी रेडी टू लूज इट ऑल। सिस्टम ट्रेडिंग में इट्स अ मैटर ऑफ डिसिप्लिन। जैसे आपको लॉस होना शुरू होगा, आप उसको ट्वीक करने का सोचोगे, तो इजी नहीं है दोस्त। मैं एक इनफैक्ट स्पेसिस करने वाला हूँ, सिस्टम ट्रेडिंग वर्सेस डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग, और जल्दी ही करेंगे, तो आप यू बी बी ट्यून्ड इन। अभी मुझे को जाना पड़ेगा, ओके। ओके सर, मैंने गर्व थैंक के यू लिए सर। ओपन किया था। आई व्हेनेवर आई से दैट मैं बात करता हूँ, आई रियली मीन इट, बट गर्व गायब हो गए, गर्व से वो गायब हो गए। इफ एनीबडी नोज गर्व, तो उनको टैग करिए और उनको बताइए कि सर ने कितनी बार याद किया, और ऐसे डिच नहीं करना चाहिए, राइट? सर इफ हाँ, पॉसिबल देन प्लीज रिव्यू इट, ओके, जो मैंने नहीं, डीएम किया है। अरे बाबा, ये स्पेसेस करने का मतलब ही यही है। इतने डीएम्स आते हैं कि आई कांट रियली रियली गेट। मैं अपना आधा घंटा 1 घंटा क्यों दूंगा आपके सिस्टम में, और मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा बराबर। मैं आपको जो गाइडलाइन बता रहा हूँ ना, आप इसको फॉलो करिए, आप बहुत थैंकफुल होंगे। यू विल नॉट लूज मनी, विच इज मोर ओके, इम्पोर्टेंट, थैंक यू सर। ओके। थैंक यू एवरीवन। आनंद जी, एक क्वेश्चन। अरे बोलिए बोलिए, बस एक ही हाँ, मिनट है, पता नहीं जवाब भी दे ओके। पाऊंगा कि नहीं। बोलिए। मैं 2009 से मार्केट को ट्रैक कर रहा हूँ। बहुत एक लॉट पे ट्रेड करता था या ट्रेड नहीं करता था, बट ऑब्जर्व डेली करता था। 2021 तक ओवरऑल ब्रेक इवन पे ही रहा। 2022 जनवरी से मुझे टाइम मिला है मेरे करियर से, पूरा टाइम ट्रेड करता हूँ 9 to 3:30, और एक 35 lakhs का अकाउंट मैंने 39 lakhs पे लेके गया हूँ। एक 18 का 19, एक 10 का 11, और एक 2 लाख का 4 लाख। क्वेश्चन क्या है? तो मैं अभी लॉट साइज बढ़ा नहीं पा रहा हूँ, हिम्मत नहीं होती है। मैं पूरा कैपिटल यूज नहीं कर पा रहा हूँ। हिम्मत इसलिए नहीं 35 हो लाख। रही है सर, क्योंकि आप अभी प्रिपेयर्ड नहीं हो मेंटली। आप सेम लॉट्स पे करो अभी 1 साल और, हाँ, हाँ, 1 ट्रस्ट साल मी। और। हाँ, मत बढ़ाओ बट अभी। क्योंकि ये जैन से लेके अभी तक का पीरियड काफी लोगों के लिए डिफिकल्ट था, फिर भी आई मैनेज टू हाँ, मेक बिकॉज यू आर प्रॉफिट। तो लकी दोस्त, यू आर लकी। लकी, आपकी किस्मत ओके। अच्छी थी। मैं हाँ, बहुत हाँ, ब्लंट हूँ, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी लॉट रेट मत बढ़ाइए, एक दिन आएगा जब आपको डर लगना बंद हो जाएगा, तब बढ़ाइएगा। ओके ओके। जब तक मतलब ये लॉट साइज 5 लॉट कर रहा हूँ, तो 5 लॉट पे कंटिन्यू करते रहो, आप बोल रहे हो? जितना भी जिस भी मेथड से आपने 34 लाख से 39 लाख कर लिया है, हाँ, उसी हाँ। से 3 महीने और वेट करिए। ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, बट ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, डिलीवरी लेता हूँ, ओवरनाइट करता हूँ तो प्रॉफिट होता है। बट एक बार बड़ा ये इंटरेस्ट रेट का न्यूज आया, उस दिन बड़ा लॉस हो गया 2 लाख का। तो फिर से इंट्राडे चालू किया, इंट्राडे में भी प्रॉफिट हो रहा है, बट ये सिस्टम चेंज करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि डिलीवरी में काफी अच्छा प्रॉफिट होता है, बट ये रात का टेंशन रहती नहीं है नहीं, ये overnight कुछ हो डिलीवरी जाए। मार्केट लास्ट 2 महीना बहुत इजी था, ये हाँ, ओवरनाइट वाला मार्केट।
ऐसा रहने नहीं वाला है, बड़े बड़े शॉक्स आने वाले हैं। ओके, Right, तो right. डाउन साइड में तो हेज करके चलिएगा डेफिनेटली, भले थोड़ा दूर का हेज हो लेकिन हेज करके चलिएगा, और लॉट साइज अभी मत बढ़ाइए प्लीज। हेज नहीं कर पाता हूँ क्योंकि देखो मैं डीप इन द मनी, डीप एट द मनी ऑप्शन पूरा डिटेल में मैं आपका सिस्टम नहीं समझ पाऊंगा, लेकिन हेज जरूर करिए। मैं भी हेज करता हूँ। बड़े बड़े ट्रेडर्स जो 10 करोड़ 15 करोड़ की कैपिटल से ट्रेड करते हैं, जिनसे मेरी रोज बात होती है, आजकल जो समय चल रहा है, एवरीबडी गोज विद अ हेज। हेज या इंट्राडे पे शिफ्ट करूं, क्योंकि इंट्राडे में भी प्रॉफिट हो रहा है, दोनों क्योंकि करिए ना, उसमें अगर आप 2009 से ट्रैक कर रहे हैं, दोनों करिए, प्रॉफिटेबल भी हैं, तो दोनों ओके, करिए, बट लॉट्स मत बढ़ाइएगा। लॉट्स नहीं 30 बढ़ाता lakhs हूँ। is और big enough capital for you to be able to generate good returns. रिटर्न्स बहुत अच्छा बन जाता है, बट परसेंटेज टर्म्स में तो बहुत ही कम है, तो मैं उसको देखता नहीं हूं अभी। कितना कम है परसेंटेज टर्म्स में? कितना है पिछले 6 महीने का? 35 lakhs का 39 lakhs हो गया, तो अभी परसेंटेज ऑलमोस्ट 10% है पिछले 6 मंथ्स का। तो ये कम नहीं है दोस्त, बहुत अच्छा है ये। ओके, बट ये ओवरनाइट का टेंशन रहता है, इसलिए पिछले वो इंटरेस्ट रेट के दिन 2 लाख गया, तो फिर से इंट्राडे पे आ गया, क्योंकि इंट्राडे में भी नहीं नहीं आई नहीं, वो कैन ऐसे डू वेल। शॉक्स आते रहेंगे आपको। उसका यही तरीका है कि डाउन साइड हेज करके चलिए, और ओके, हेज उससे थोड़ा करके रिटर्न चलिए। और कम हो जाएगा, बट ठीक है, चलेगा। वो बड़े शॉक्स तो आपको नहीं आएंगे, कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा। लास्ट 6 मंथ्स वाज डिफिकल्ट, तो ओके, इसलिए आपके रिटर्न अच्छे हैं। एंड एज आई एम टेलिंग यू ब्लंटली, यू आर अ लिटिल लकी एज वेल। अभी लकी लॉट साइज लकी मत या बढ़ाइए, 6 महीना लॉट और साइज। वेट करिए। जब अच्छा आपको कॉन्फिडेंस खुद आ जाएगा, आपको ये सवाल पूछना ही नहीं पड़ेगा दोस्त कि ओके, लॉट साइज बढ़ाऊं ओके। कि नहीं बढ़ाऊं। और ओवरनाइट और इंट्राडे दोनों करता हूँ, दोनों मैं करिए डिसाइड अगर, करता हूँ हाँ कि दोनों में किस में ज्यादा कंफर्टेबल है हाँ, ये। बट ओवरनाइट हेज करके चलिए। ओके, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, Okay. सो मच। I'll end this. I have to go now. We'll keep doing it more and more. So stay tuned in. Thank you.